जगह पर बीजेपी का विधायक है, बाकी 5 जो है वो महागठबंधन भोला सिंह, गिरिराज सिंह, चंदन सिंह लगातार यहां से चुनाव कि 2024 में क्या हो सकता है लोकसभा चुनाव में। अगर यहां से आरजेडी और जेडीयू का 2014 के अनुसार से वोट बैंक नहीं बिगड़ा तो यहां पर लेकिन नवादा लोकसभा क्षेत्र से काफी घमासान लड़ाई हो सकता है। जो चुनावी हवाएं जो हैं वो अब बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि इतिहास में पहली बार आरजेडी जेडीयू दोनों एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। सियासत की बाजार गर्म है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। नई सोच न्यूज भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक दिन आपको बिहार के लोकसभा क्षेत्रों का आपको हालचाल बता रहा है, वो भी आंकड़ों के तहत। आज जिस लोकसभा क्षेत्रों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह काफी ही हॉट सीट है, जिसे हम कहते हैं नवादा सीट। नवादा सीट अपने आप में इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यह सीट भूमिहार का है। यहां पे कहते हैं कि भूमिहार का सीट जो है वो सुरक्षित है। यहां से लगातार जो है भूमिहार के ही नेता भोला सिंह, गिरिराज सिंह, चंदन सिंह लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे वो आंकड़ों के तहत हम बताएंगे कि 2024 में क्या हो सकता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में परिक्रमा करने से पहले आपको 2019 के लोकसभा चुनाव का परिक्रमा करना होगा। उसके बाद 2014 के लोकसभा के चुनाव का परिक्रमा करना होगा। साथ ही साथ नवादा लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभा हैं, आपको विधानसभा का भी परिक्रमा करना होगा। तब आप कह सकते हैं कि 2024 में यहां से कौन जीत सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ 2019 में। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहां से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे चंदन सिंह, जिन्हें वोट मिले थे 4,95,684 वोट मिले थे चंदन सिंह को। अर्थात परसेंटेज देखा जाए तो 52.59% जो है चंदन सिंह को वोट मिले थे। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता थे बीभा देवी, जिन्हें वोट मिले थे 3,47,612 वोट मिले थे। अर्थात परसेंटेज में जब आप इसे निकालेंगे तो 36.88% होता है। अब आप सोचिए कि चंदन सिंह यहां से 1,48,072 वोट से 2019 में नवादा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। लेकिन वर्तमान जो हालात है वो चुनावी हालात जो है, जो चुनावी हवाएं जो हैं वो अब बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस तीनों एक साथ आ चुके हैं। इतिहास में पहली बार आरजेडी जेडीयू दोनों एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जब यह दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को यह टक्कर दे देंगे। लेकिन 2024 का परिक्रमा करना है तो अगर आप 2014 का अच्छे से परिक्रमा कर लेते हैं, 2014 के लोकसभा के बारे में आप जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नवादा में 2024 में क्या हो सकता है। क्योंकि 2014 का चुनाव अपने आप में काफी खास है, क्योंकि 2014 में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ा था और आरजेडी और कांग्रेस यह दोनों मिलकर बिहार में चुनाव लड़े थे। तो वहीं बीजेपी और एलजेपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 2014 में क्या समीकरण था नवादा लोकसभा क्षेत्र का? 2014 में यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर बीजेपी के हिंदुवादी नेता गिरिराज सिंह, जिसे हम फायर ब्रिगेड नेता भी कहते हैं। इन्हें वोट मिले थे 3,90,248 वोट मिले थे गिरिराज सिंह को नवादा लोकसभा क्षेत्र से। अर्थात कहा जाए तो 44.12% जो है गिरिराज सिंह को वोट मिले थे। वहीं आरजेडी के तरफ से टिकट पर थे राजबल्लभ प्रसाद, जिन्हें वोट मिले थे 2,50,091 वोट मिले थे। अर्थात
28.28% वोट मिले थे। वहीं जेडीयू की तरफ से थे कौशल यादव, जिन्हें वोट मिले थे 1,68,217 वोट मिले थे, यानी कि 19% वोट मिले थे। अगर यहां से कुछ नहीं बदला, अगर MY समीकरण नवादा में रह गया, अगर यहां से आरजेडी और जेडीयू का 2014 के अनुसार से वोट बैंक नहीं बिगड़ा, तो यहां पर 48% वोट आने की संभावना है महागठबंधन के खाते में। लेकिन ज्यादा का अंतर नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी 2014 में 44% वोट मिले थे। तो मात्र कह सकते हैं कि अगर 2000 आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का, तो 4% का अंतर हो सकता है। लेकिन नवादा लोकसभा क्षेत्र से काफी घमासान लड़ाई हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि 4% वोट कोई बड़ी बात नहीं है। नवादा विधानसभा क्षेत्र का क्या हालचाल है? नवादा विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी की संख्या ज्यादा है, किस पार्टी का विधायक ज्यादा है? टोटल नवादा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें कि एक शेखपुरा का भी है। बरबीघा, जहां से सुदर्शन कुमार यहां के विधायक हैं, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। रजौली से है प्रकाश भीर, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। हिसवा से है नीतू कुमारी, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। गोविंदपुर से है मोहम्मद कमरान, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। वारसलीगंज से अरुणा देवी है, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। अगर यह 6 में से देखेंगे, तो 6 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर बीजेपी का विधायक है, बाकी 5 जो है वो महागठबंधन का विधायक है। तो हालांकि आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन के खातों में टोटल 5 विधायक हैं, और सिर्फ एक विधायक जो है वो एनडीए के खाते में है। यहां से तो निश्चित रूप से महागठबंधन आगे दिखाई पड़ रहा है, और एनडीए जो है वो पीछे होते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहां से देखना होगा कि क्या हो सकता है नवादा लोकसभा क्षेत्र में। यहां से किसे टिकट मिलते हैं, एनडीए की तरफ से किसे टिकट मिलते हैं? क्या चिराग पासवान को टिकट मिलेंगे, या क्या पशुपति पारस गुट को टिकट मिलेंगे, या क्या बीजेपी यहां से खुद से चुनाव लड़ेगी? कई सवाल हैं। वहीं इंडिया पार्टी की तरफ से क्या जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगी, क्या यहां से आरजेडी चुनाव लड़ती है, या फिर क्या कांग्रेस चुनाव लड़ती है? कई सवालें हैं, जो कि वक्त आने पे ये सारे सवालों का जवाब जो है आप लोगों को मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।